हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे यूपी पुलिस के लिए गणित में संख्या पद्धति से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिएगा, आज का हमारा इसमें प्रश्न नंबर 1 है। कहा गया है इस प्रश्न में, दो संख्याओं का योग 40 है। कितनी संख्या है? दो संख्या, अगर उन्हें हम जोड़ते हैं तो उनका योगफल कितना हो रहा है? 40, तथा उनका गुणनफल 375 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? देखिए, ये कहा गया दो संख्या, उनका योगफल कितना? 40। देखिए, हमारे पास दो संख्या, पहली ए मान ली, दूसरी कितनी बी। इन्हें अगर हम जोड़ते हैं तो उनका योगफल कितना है? 40 है। अब इन्हीं संख्याओं का गुणनफल का नाम है हमारे पास कितना है? 40 है। और गुणनफल में यानी कि ए गुणा बी बराबर कितना दिया हुआ? 375। अब ये कहा गया इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? इन संख्याओं का व्युत्क्रम बोलते हैं हम उल्टे को। जैसे कि मैंने आपसे कहा ए है हमारे पास, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसके बटे 1 करेंगे अपने पास और पलट देंगे, यानी कि 1 बटे ए। तो इसका व्युत्क्रम हमारे पास क्या हो गया? इस वाली का 1 बटे ए। व्युत्क्रम बोलते हैं उल्टे को। जैसे कि 5 लिखा, 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 बटे 5 उल्टा इसका। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताना। देखिए, जब हम व्युत्क्रम करेंगे, इसका 1 बटे ए हो जाएगा प्लस इसका कितना? 1 बटे बी। हमें इसका मान बताना कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे। इसमें हम एलसीएम लेंगे, ए की बी की गुणा करके कितना? ए बी। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। या फिर देखिए, इस ए से हम ए बी को भाग करते हैं। जब ए बी को भाग करेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचा? बी। बी के 1 की गुणा बी कर हमारे पास बी प्लस। अब देखिए, इस वाले बी से इसे भाग करेंगे ए बी को, तो बी से बी कैंसिल होगा, हमारा कितना बचेगा इसमें? ए। ए के 1 की गुणा ए कर ए। इसे हम सही तरह से लिख सकते हैं, ए शुरू में, ए प्लस के बी और बटे कितना? ए बी। चाहे तो हम यही मान रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लस में कोई संख्या हम इधर की इधर भी लिख सकते हैं। यानी कि ए को हम इधर लिख सकते हैं और बी को इधर, जैसे कि हमने यहाँ लिखा। तो देखिए, ए प्लस बी का मान कितना? 40 बटे ए बी का मान कितना? 375। 5 से कैंसिल हो सकता है। पता कैसे लगा 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है हमारे? देखिए, 5 से जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा, 5 होगा, वो संख्या हमारे पास 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से 5 अट्ठे 40, 5 से 5 सत्ते 35 बचा कितना इसमें? 2 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 बचा कितना? 2 25 5 पंजे 25, यानी कि कितना आ गया? 8 बटे 75। ये इसका आपका आंसर। अब देखिए, इससे आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। और देखिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिएगा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। देखिए, इसमें कहा गया प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, प्रथम 20 विषम, जब भी हमारे पास प्रथम संख्या है और विषम के रूप में हो तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इसकी, हमें कुछ नहीं देखना। जितनी भी संख्या हमारे पास दी हुई है, यानी कि क्रम से हो हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ? 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा? तो देखिए, n प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, कितना होता है हमारे पास? n स्क्वायर। यानी कि हमारे पास क्रमागत संख्याएं हो और क्रम से हो। हमारे पास क्रमागत का मतलब होता है क्रम से होना, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से कहां तक पूछ ली जाए। मान लेके हमारे पास 50 तक पूछ ली जाए या 49 तक पूछ लिया, इस सवाल में 20 तक पूछी गई, तो हम उसी संख्या का स्क्वायर कर देते हैं। तो n का काम हमारे पास कितना करेगा इसमें? 20 की घात 2। n का काम 20, स्क्वायर था तो स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा? 400। इसका मतलब 20 की घात 2 का मतलब 20 की 2 बार गुणा 20 गुणा 20, 1 0 2 0 हमारे ऐसे 2 दूनी 4। मान लिया आपसे कहता कि मतलब 1 से कहां तक कहता हमारे पास इसमें? जैसे कि 50 तक कहता कि विषम संख्या का योगफल बताना, तो क्या कर देते हम? 5 इसका स्क्वायर कर देते, 50 का। ठीक है, काय का स्क्वायर कर देते हैं हम इसी तरह से, 50 का तो कितना है? 2500। इस तरह से हमारे पास आया था। यानी कि हमारे पास कोई भी संख्या मिश्न और विषम संख्या अगर है, यानी कि 1 से लाकर 20 तक की प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल कितना होगा, तो हमने 20 का स्क्वायर कर दिया। 40 का क्या होगा? 40 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन बीच में मिस ना हो कोई भी संख्या हमारी। ठीक है, नहीं क्रमागत होनी चाहिए। अब देखिए, इससे आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है। तो ये प्रश्न हमारा बहुत अच्छा था, शॉर्ट ट्रिक थी इसके हमारे पास। उसी का हम स्क्वायर कर देंगे जो भी संख्या दी हुई होगी, जो हमारे पास विषम का रूप होगी। विषम का रूप में मतलब क्या? विषम संख्या को योगफल मालूम करेगा। अब देखिए, हमारे पास प्रश्न नंबर कितना? 3। इसमें कहा गया, अच्छा प्रश्न है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 72। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, देखिए विषम का हमारे पास संख्या कितनी? इसमें 3 है, तो देखिए 3 स्पेस देंगे, 1 2 और जी 3। ठीक है, विषम है ना हमारे पास, 5 होती 7 होती, तो हम इसी ट्रिक से निकालते हैं। लेकिन वो संख्या हमारे पास काय से विभाजित होनी चाहिए? 3 से। तो देखिए, जो हमारे पास योगफल दिया हुआ था हम इसे बीचों बीच लिख लेते हैं, यानी कि 72 लिखेंगे। और कितनी संख्या है? 3। 5 होती 5, 7 होती 7, उसी से हम भाग कर देते हैं। तो 3 है तो हम 3 से भाग कर देंगे इसे, तो हमारी बीच वाली संख्या पता लग जाएगी। 3 से कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौक 12।
तो हमारे पास कितना आ गया 24। ये कहा गया था संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या, मतलब ऐसी संख्या बताएं जो 3 से विभाजित हो और बड़ी संख्या हो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बीच वाली कितनी आ गई 24, इससे बड़ी हमारे पास कितनी आ जाएगी 27, क्योंकि 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 3 से भी विभाजित देखनी ना, हमें ऐसा नहीं कि हमें सम बतानी है, अगर सम कहता तो हमारे पास 24 हो जाती, लेकिन हम बताना क्या विषम, तो कितनी होगी 27। इससे पहले हमारे पास कितना जाएगा यहाँ 21, क्योंकि सबसे छोटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 21। इसके बाद में 156 गुणा 399 गुणा 721, इसमें हमें क्या होता है यूनिट डिजिट बताना है, यानी कि इकाईकांक हमें ज्ञात करना। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसे भी हम, देखिए जो हमारे पास इकाईकांक है कितना 6, इस तरह से है कितना 9, इस 6 की 9 से गुणा करेंगे, 9 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 54। तो इसमें हमें पता लगा इकाईकांक कितना है 4। अब इस इकाईकांक की इस वाले इकाईकांक से गुणा करेंगे, तो 4 के 1 से गुणा करेंगे, 4 1 4, तो इसमें इकाईकांक हमारे पास कितना हो जाएगा 4। तो देखिए इसमें हमारे पास टोटल 5 प्रश्न थे, और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।